नमस्कार सभी को। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक अर्थात संस्कृत गद्य भारती का 10वां पाठा लोकमान्य तिलका का दूसरा भाग लेकर। इसका एक भाग आपका हो चुका है और आज जो है इसका दूसरा भाग है। तो आइए बिना विलंब किए पाठ प्रारंभ करें। ये आपका यहाँ तक हो चुका था कि इनका प्रारंभिक जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा या संघर्षपूर्ण था। बाल्यकाला देवायम पठने कुशाग्र बुद्धि स्वकक्षान सर्वतो अग्रणीय आसीत। यानी बाल्यकाल से ही पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि यानी तेज बुद्धि के, कुशाग्र का अर्थ होता है बहुत तीव्र तीक्ष्ण। आपने देखा होगा कुशा जो है, कुशा का अग्रभाग, कुशा एक घास जैसी होती है और उसका अग्रभाग जो है वो काफ़ी नुकीला और तीक्ष्ण होता है, छूने से ही कट जाता है। तो इसीलिए बुद्धि की तुलना कुशाग्रता से की गई, यानी तीक्ष्ण बुद्धि, कटीली बुद्धि, जो देखते ही चीज़ों को पकड़ ले, समझ ले। तो जो ऐसा बच्चा होता है उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। तो ये बचपन से कौन, यानी लोकमान्य तिलक, इनका पूरा नाम बाल गंगाधर राव तिलक था और इनको कहा जाता है लोकमान्य तिलक। आपके जो पाठ है उसमें लोकमान्य तिलक ही लिखा है, तो इसे इसी तरह से पढ़ेंगे, उसी का उच्चारण करेंगे। तो बाल्यकाल से ही पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि स्वकक्षायां स्व माने अपनी कक्षा में सर्वतो सबसे अग्र आगे आसीत सबसे आगे थे। यानी अपनी कक्षा में ये सबसे आगे थे। आगे का मतलब पढ़ने में, कुशाग्र बुद्धि के कारण ये पढ़ने में सबसे आगे थे। जो बालक वहाँ पर पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, उनमें ये सबसे आगे थे। संस्कृत गणिते तस्य प्रिय विषयो आस्ताम, और उनका संस्कृत और गणित जो था वो प्रिय विषय था। सर्वप्रिय नहीं, सर्वप्रिय तो सबका प्रिय होता है, गलत बोल दिया। संस्कृत गणिते तस्य प्रिय विषयो आस्ताम, संस्कृत और गणित तस्य उनका प्रिय विषय आस्ताम था। छात्रावस्थायां यदा अध्यापकः गणितस्य प्रश्नं पट्टिकायां लेखितुम् आदिशति तदा सा कथयति इसमें किं पट्टिकायां लेखनेन मुखनेव उत्तरम वदिष्यामि। और छात्रावस्था में, यानी छात्रावस्था में ही, जब ये छोटे थे, यानी जब ये पढ़ रहे थे छात्रावस्था में, यानी जब पढ़ रहे छात्र, तदा अध्यापक, तब इन्होंने छात्रावस्था में ही, यानी पढ़ने के समय, इनके अध्यापक ने इनसे क्या कहा, गणित के प्रश्न पट्टिकायाम पट्टिका पर लिखने के लिए, लिखने के लिए पट्टिकायाम यानी पट्टी या स्लेट जिसे आप कहते हैं। पहले लकड़ी की पट्टियां चला करती थी जिन पर बच्चे लिखा करते थे खड़िया से, और बचपन में सबसे पहले उसी से विद्या का आरंभ होता था। तो गणित के प्रश्न पट्टिकायाम यानी पट्टिका पर लिखने का आदेश दिया। यानी जब ये बच्चे थे तो तभी इनके छात्रावस्था में इनके अध्यापक ने इनको गणित के प्रश्न स्लेट पर लिखने की आदेश दिया कि तदा सा कथयति, तब इन्होंने कहा था, तदा सा कथयति इसमें तब इन्होंने कहा था, किम पट्टिकायाम लेखनेन मुखनैव उत्तरम वदिष्यामि, मैं मुख से ही उत्तर दे दूंगा, अर्थात मौखिक उत्तर ही दे दूंगा, स्लेट पर लिखने से क्या फायदा। किम माने क्या, पट्टिकायाम पट्टिका पर लिखने से, पट्टिका पर लिखने से क्या फायदा, मैं मुख से ही उत्तर दे दूंगा, यानी मौखिक ही उत्तर बता दूंगा। सा गणितस्य कठिन प्रश्नानां मौखिक उत्तरम अवदति, और उन्होंने गणित के कठिन प्रश्नों को मौखिकम एव उत्तरम अवदत,
मौखिक ही उत्तरों को बता दिया, यानी उत्तर बता दिए। मौखिक ही यानी मुंह से ही बता दिया। परीक्षायाम पूर्व क्लिष्ट प्रश्नानाम समाधानम अकरोति, और परीक्षा में वे सर्वप्रथम कठिन प्रश्नों का समाधान करते थे। परीक्षायाम परीक्षा में पूर्व सबसे पहले क्लिष्ट माने कठिन प्रश्नानाम प्रश्नों को समाधानम अकरोत समाधान करते थे। 10वें वर्षे अयम शिशु संस्कृत भाषायाम नूतन श्लोक निर्माण शक्ति प्रदर्शयति। 10वें वर्ष में ही इस शिशु ने संस्कृत भाषा में नूतन यानी नया श्लोक निर्माण शक्ति, श्लोक का निर्माण करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया था। 10वें वर्ष में इस बालक ने संस्कृत भाषा में नए श्लोक की रचना करके अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर दिया था, यानी अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर दिया था। महाविद्यालय प्रवेश समय सा नितराम महाविद्यालय प्रवेश समय सा नितराम कृशगात्रा, कृश का होता है पतला, गात्र माने शरीर। महाविद्यालय के प्रवेश के समय से वे जो थे कृशगात्र पतले शरीर के थे। पतला यानी दुबला शरीर था। जब इनका महाविद्यालय में प्रवेश हुआ तो ये बिल्कुल दुबले शरीर वाले थे, नितांत यानी बिल्कुल दुबले पतले। दुर्बल शरीरेण स्वबलम वर्धियुतम, और दुर्बल शरीर से स्वबलम अपने बल को बढ़ाने के लिए नदी तरण, नौका चालनादि विविध क्रियाकलापेन स्वगात्रम सुदृढ़म संपादितवान, और अपने कमजोर शरीर के बल को बढ़ाने के लिए वो ये क्रियाकलाप किया करते थे। नदी में तैरना, नौका चलाना, विविध क्रियाकलाप स्वगात्रम अपने गात्र से अपने शरीर से संपादित किया करते थे। यानी महाविद्यालय में वे प्रवेश के समय बिल्कुल दुर्बल शरीर वाले थे, और दुर्बल शरीर वाले इन्होंने अपने बल को बढ़ाने के लिए नदी में तैरना, नाव का चलाना आदि क्रियाकलापों से अपने शरीर को बलवान बना लिया। ये सब शरीर को बलवान बनाने के लिए इन्होंने ये सब क्रियाकलाप किया और अपने शरीर को बलवान बना लिया। स्वगात्रम सुदृढ़म संपादित कर लिया या बना लिया। सहज एव चा अस्य महापड़ता अविर्भुवः तत् आजीवनम निरोगताया निरंतर आनंदम भजति। और इसके बाद आगे देखिए, सहज भाव से ही इनमें महाशक्ति उत्पन्न हो गई। और जब इस तरह से अपने शरीर का इन्होंने ध्यान रखा और उसके व्यायाम के नियम वगैरह सब पालन किए, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखा, तो उससे क्या हुआ, इनका शरीर बलवान हो गया और सहज ही इनके अंदर अलौकिक शक्ति उत्पन्न हो गई। यानी ये सब कार्य करने से इनका जो शरीर था वो बलवान हो गया और सहज भाव से महाशक्ति इनमें उत्पन्न हो गई। तथा आजीवनम, वे आजीवनम पूरे जीवन भर निरोगी रहे और निरंतर आनंद से रहे, बराबर भजन करते रहे। निरंतर आनंदम यानी निरंतर आनंद का अनुभव किया। इसके पश्चात इन्होंने जीवन भर निरोगता के आनंद का अनुभव किया, यानी निरोगी और आनंदमय यानी प्रसन्न पूर्वक रहे। विशतितमे वर्षे बीए तत्पश्चात वर्ष त्रयांतरम LLB इतयुहे परीक्षे स बहुमाना सम उत्तीर्णम देश सेवानुराग वशाद राजकीयाम सेवानिवृत्तम अधिवक्तुम यानी वकालत वृत्तिंच विहाय लोक सेवकार्ये संलग्नो अभवत। अब थोड़ा थोड़ा देखिए, विशतितमे वर्षे यानी 20 वर्ष की आयु में बीए ततस और बीए के वर्ष त्रयांतरम यानी 20 वर्ष में बीए और 2 वर्ष के बाद में LLB दोनों परीक्षाएं इन्होंने त्रिवर्ष अंतरा यानी 3 वर्षों, इसमें त्रि लिखा है तो 3 होगा। विशतितमे वर्षे बीए ततस 20 वर्ष की अवस्था में बीए वर्ष के यानी बीए एक परीक्षा होती है, मतलब जैसे हाई स्कूल इंटर वैसे बीए
तो 3 वर्ष के परांत LLB BA इत्युबे परीक्षा स बहुमान, LLB की परीक्षा में भी को उत्तीर्ण करके देश सेवानुराग वशात, देश की सेवा के अनुराग के वशीभूत होकर राजकीयाम सेवानिवृत्ति अधिवक्तुम वकालत वृत्ति, यानी वकालत देश की सेवा के अनुराग के वशीभूत होकर राजकीय सेवा निवृत्ति, राज सेवा से निवृत्ति लेकर अधिवक्तुम वकालत, यानी अधिवक्ता का वृत्तिंच वृत्ति, वकालत का पेशा विहाय वे छोड़कर लोक सेवा कार्य संलग्नो अभवत, संसार के कार्य में, यानी जनता, लोक संसार भी होता है, लोक जनता भी होती है, दोनों अर्थों में आ जाएगा। तो ये जो थे उसकी सेवा में लग गए। एक बार फिर से देख लीजिए कि 20वें वर्ष में BA के 3य वर्ष के अनंतर बाद में LLB ये दोनों परीक्षाएं अत्यंत सम्मान के साथ उत्तीर्ण करके देश सेवा के प्रेम के कारण राजकीय नौकरी या वकालत का कार्य छोड़कर लोक सेवा में ये संलग्न हो गए। अब आगे देखिए, भारत भूमि पीड़िता नाम भारतीयानां कृते अयम स्वजीवनम एव समर्पयति, और भारत भूमि पर पीड़ित भारतीयों कृतयम के लिए इन्होंने स्वजीवनम एवं अपना जीवन भी समर्पित कर दिया। भारत भूमि पर यानी भारतवर्ष में जो पीड़ित लोग थे उनके लिए इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। भारत भूमि के पीड़ित भारतीयों के लिए अपने जीवन को ही इन्होंने समर्पित कर दिया। अब आगे देखिए, पीड़िता नाम करुणा रवम श्रुत्वा च नग्न पादाभ्याम एव धावत, पीड़ितों की करुणा रवम यानी आवाज को सुनकर, यानी पीड़ितों की करुण पुकार को श्रुत्वा सुनकर, सामान्य वे नग्न माने नंगे, पादा दोनों पैर, पादाभ्याम एव धावत नंगे पैरों से ही दौड़ते थे। पीड़ितों की करुणा भरी आवाज को सुनकर वे नंगे पैर ही दौड़ पड़ते थे, यानी दौड़ते थे उनकी सहायता के लिए। एतादृशाम एव महोदया ऐश्वर्यशालिना भवन्ति, और ऐसे गुणों के जो एतादृशा इस प्रकार के महोदय जो होते हैं वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। पठना आरभ्य जीवनम च स्वधियम सर्वशतो उद्धृतो निदधे, यानी पठनारंभ पढ़ने के प्रारंभ काल में ही अध्ययन काल से लेकर जीवन पर्यंत उन्होंने अपनी बुद्धि को सब प्राणियों के उद्धार में लगा दिया। पठनाद आरभ्य जीवनम यानी अध्ययन काल से ही, आरंभ से ही जीवन को, स्वधियम अपनी, धियम माने बुद्धि को, सर्वशतो उद्धृतो निदधे यानी अपनी बुद्धि को उन्होंने दूसरों के उपकार के ही लिए ही लगा दिया। अध्ययन काल से लेकर जीवन पर्यंत उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग सब प्राणियों के उद्धार में ही किया। प्रियया अप्रियया वा कथापि घटनाया सा स्वर्गाम उच्च स्वमार्गम च्युतो ना बभूत, यानी कोई भी अप्रिय हो या प्रिय हो, यानी जो अच्छी लगे अथवा ना अच्छी लगे, कथापि कयापि किसी भी घटना से, स्वमार्गम अपने मार्ग से, च्युत यानी गिरे नहीं, यानी किसी भी प्रकार की प्रिय या अप्रिय किसी भी प्रकार की घटना से अपने मार्ग से ये विचलित नहीं हुए, यानी किसी भी प्रकार की कोई भी घटना हो गई हो लेकिन ये उस अपने मार्ग, जिन्होंने मार्ग चुना था उससे ये गिरे नहीं। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता इति तत्से आदर्शः, यानी संपत्ति में विपत्ति में, अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, संपत्ति हो, सुख हो, ऐश्वर्य हो अथवा विपत्ति हो, दुख का समय हो, ये महताम एक रूपता, ये सदैव एक रूप में ही रहे। और ये तस्य आदर्श, जैसे ये एक श्लोक लिखा है कि एक श्लोक कहा जाता है कि जो संत लोग होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वे कभी भी विचलित नहीं होते,
संपत्ति आए अथवा विपत्ति आए, सुख आए अथवा दुख आए, मान मिले अथवा अपमान मिले, वे एक रूप होकर रहते हैं। और ऐसे एक रूप महान जो पुरुष होते हैं उनको ही महापुरुष कहा जाता है। तो ये उसी आदर्श पर थे। यही इनका आदर्श था कि संपत्ति आए या विपत्ति आए, सब में समान रहना। सोऽस्मान् स्वतन्त्राय पाठं पाठयति स्वराज्य अस्माकं जन्म सिद्धो अधिकारा इति घोषणाम अकरोति। इन्होंने ये घोषणा की थी। सोऽस्माकं स्वतंत्र, उन्होंने अस्मान हमारी स्वतंत्रता का, हमें स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। हम सभी को उन्होंने स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। और स्वराज्य अस्माकम जन्म सिद्धो अधिकार, यानी स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये इन्होंने इति घोषणा अकरोति, ऐसी घोषणा भी कर दी थी कि स्वतंत्र ये जो है ये इन्हीं ने कहा था, जो कि आगे चलकर काफ़ी प्रचलित हुआ कि इन्होंने हमें स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया और स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये घोषणा भी इन्होंने की। स्वराज्य प्राप्त्यर्थ, यानी अपने राज्य को प्राप्त, उस समय अंग्रेजी शासन था तो अंग्रेजों से अपने भारतवर्ष को परतंत्रता की बेड़ी से छुड़ाने के लिए, यानी स्वराज्य प्राप्त, अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर राज्य से अर्थ भारतवर्ष की स्वतंत्रता से ही है। घोरम असौ क्लेशम साथ, इन्होंने घोर, असौ माने इन्होंने, क्लेशम साथ, क्लेश सहे यानी कष्ट उठाए। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए इन्होंने, अपने राज्य को पाने के लिए इन्होंने काफ़ी कष्ट उठाए। स्वराज्य प्राप्ति के लिए घोर संकट को सहन किया। राजनीतिक जागृते उत्पादनार्थ देशभक्त सह मिलित्वा मराठी भाषायां केसरी आंग्ल भाषायां च मराठा साप्ताहिक पत्रद्वयं प्रकाशयामास। और इन्होंने राजनीतिक जागरण के लिए, राजनीतिक जागरूकता जगाने के लिए, लोगों में जागरूकता जगाने के लिए, यानी जागृति उत्पन्न करने के, लोक मानने राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के लिए देशभक्तों के साथ मिलकर मराठी भाषा में केसरी और आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा में मराठा साप्ताहिक पत्र द्वयं प्रकाशयामास, प्रकाशित किया। यानी इन्होंने ये पत्र निकाले यानी प्रकाशन किया। तो आज तक यहीं इतना ही। अगला जो शेष भाग है वो अगले अंक में। तो आपको मेरा पढ़ाना यदि अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो सपोर्ट अवश्य करें, और यदि ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं। जय माँ भारती।